सोनीपत के लोगों के लिए आज का दिन खास रहा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव और वीर चक्र विजेता कैप्टन भूपेंद्र आज हमारे ही शहर के गर्व स्वर्ण प्रस्थ संग्रहालय पहुंचे। यहां ब्यूटिफिकेशन सोसाइटी के सदस्य सचिव राजेश खत्री ने उनका स्वागत किया और सोनीपत की प्राचीन पहचान से जुड़ी कई अहम जानकारियां उन्हें दिखाई। कैप्टन भूपेंद्र ने उन दुर्लभ पुरातन वस्तुओं को देखा जो 100 साल से लेकर करीब 5000 साल पुरानी हैं। उन्होंने कहा कि सोनीपत की धरती पर मिली ये धरोहरें बताती हैं कि हमारा शहर सिर्फ औद्योगिक हब नहीं बल्कि महाभारत से जुड़ी बेहद पुरानी सभ्यता का भी गवाह है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा सोनीपत जो महाभारत के 5 गांव वाले क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है, असल में हमेशा से इतिहास का केंद्र रहा है। संग्रहालय में रखी चीजें उस गौरवशाली समय को इसी धरती पर फिर से जिंदा कर देती हैं। कैप्टन भूपेंद्र ने कहा कि स्वर्ण प्रस्थ संग्रहालय आने वाले समय में सोनीपत के युवाओं, बच्चों और शोध करने वालों के लिए ज्ञान का बड़ा केंद्र बन सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि यह उनका दूसरा दौरा है और हर बार यहां आकर उन्हें कुछ नया सीखने को मिलता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि संग्रहालय जल्द ही पूरी तरह से जनता के लिए खोल दिया जाएगा ताकि सोनीपत के लोग अपने ही शहर के छुपे हुए इतिहास को नजदीक से जान सकें और गर्व महसूस कर सकें। बिल्कुल, ये मेरी दूसरी विज़िट है। दूसरी बार मेरा आने का सौभाग्य यहाँ पे मिला है और राजेश खत्री जी का आज हम आभार प्रकट करते हैं, परंतु आने वाले समय में पीढ़ियाँ इनको याद करेंगी कि इनका जो सराहनीय एक कदम है, जो इनकी एक वर्षों वर्ष की तपस्या है, वो किस प्रकार से हमारे पूरे इस क्षेत्र के जो धरोहर है, जो इतिहास है, उसको सजो के बचाए रखने का एक बहुत बड़ा जो इन्होंने काम उठा रखा है, बीड़ा ले रखा है। और उसमें कैसे ये लगातार अलग अलग आज बता रहे थे कितनी कठिनाइयाँ आई, कितनी दिक्कत आई, कितनी परेशानियाँ आई और लगातार इन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और ये लगे रहे। तो ये मैं इनको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और ऐसी इच्छा रखता हूँ कि आने वाले समय के अंदर जो ये एक प्रयास है ये और सुरक्षित भी रहे और फले फूले। और इसको जैसा इनने बताया, प्रपोजल दिया हुआ है सरकार से कि भाई वो इसको टेक ओवर कर लें और इसको सारे सिस्टम को और बढ़िया ढंग से मैनेज करें। हम भी अपना प्रयास करेंगे, सरकार से हम भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से या जो भी जिससे भी बातचीत करनी होगी, जैसा ये गाइड करेंगे उनसे प्रयास करेंगे। मेरे साथ आज यहाँ पे बाईं तरफ वीर सिंह दैया जी हैं और दाईं तरफ महेंद्र सिंह दैया जी हैं, दोनों बड़ खालसा गाँव से हैं और इन्होंने भी अभी ये सारा देखा है। दोनों को इनको भी बहुत अच्छा ये प्रयास लगा है राजेश खत्री जी का और हम पुनः एक बार तीनों की तरफ से बहुत बहुत बधाई भी देते हैं राजेश जी को और उनकी पूरी टीम को और शुभकामनाएं भी देते हैं कि आने वाले समय में ये जो इन्होंने स्वर्ण प्रस्थ म्यूज़ियम की जो कल्पना की है वो साकार। इस तरह के म्यूज़ियम में बच्चों को आकर अपने इतिहास की, अपने संस्कृति की जानकारी मिलती है, तो इस पर क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल मिलती है। लोगों को ये पता चलेगा कि भाई उनके पूर्वज किस प्रकार से जीवन व्यतीत करते थे और आदि काल में, प्राचीन काल में किस प्रकार से यहाँ पे महाभारत युग जो होता था उसमें कैसे लोग रहते थे, उठते थे, बैठते थे। और मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला कि सोनीपत का प्राचीन नाम जो था इतिहास के अंदर वो स्वर्ण प्रस्थ था। तो ये भी एक चेतना आनी चाहिए कि मुग़लों ने हमारे पुराने इतिहास को ख़त्म करने की दृष्टि से हर जगह का नाम बदल डाला अपनी इच्छा के हिसाब से। तो हमारे को वापस अपने प्राचीन काल, क्योंकि जब हम वेद और शास्त्रों में पढ़ते हैं, महाभारत को पढ़ते हैं, उनमें जो स्थानों के नाम है वो आज हमको मिलते ही नहीं हैं और हमें ऐसा लगता है भाई ये सारी काल्पनिक चीज़ें हैं। परंतु ये अब आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है, राजेश जी जैसे जो लोग हैं उनके माध्यम से जब पुराना इतिहास सामने आ रहा है तब पता चल रहा है भाई किस प्रकार से खेल खेला गया है आतंककर्ताओं द्वारा। बाहर के जो राजे रजवाड़े जो दूसरे मुल्कों से आए थे और हमारे पे उन्होंने सत्ता काबिज की थी कि भाई हमारा प्राचीन इतिहास बहुत ही गौरवशाली था और हमारे को वापस उससे जुड़ना चाहिए ताकि हमारे को पता रहे कि भाई पुराना प्राचीन काल क्या था और उसकी एक क्रोनोलॉजी आज के साथ मिले।
मैं एक बार पुनः शुभकामनाएं देता हूं राजेश जी को। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।